कोई महकता हुआ झोंका है मेरे संग। कोई है? कोई है? सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम बाबा। माफी चाहता हूं, मैं जरा घर तक चला गया था। कोई बात नहीं। आप? मैं इस बंगले का चौकीदार हूं जी। ओह बाबा, ये 1 हफ्ते की बुकिंग है, चेक कर ले। ठीक है साहब, आप आए आए अंदर। बाबा, लगता है इस तरफ कम ही लोग आते। जी हाँ, फिर भी कोई ना कोई आ ही जाता है। आपके आने से पहले अभी एक फैमिली गई है 7-8 रोज रह के। आए, आपको आपका कमरा दिखा दो। देखिए साहब, कैसा लगा कमरा? ठीक है बाबा। चले, अच्छा है। मैं जाके और सामान ले आऊं। सुने, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आइए आइए।
बाबा ये हवेली किसकी है? खान दिलावर खान की हवेली। जद्दी पुश्ती रईस है। बाप दादा की बेशुमार एकड़ काश वाली जमीनें विरासत में मिली है। खासे साहिब हैसियत खान है, मगर अफसोस। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं साहब, कोई खास बात नहीं। आप मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूं। बहुत शैतान हो गई है तू। देख आज तुझे खाना नहीं। ए रुक जा शैतान की बच्ची। हाय 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 हाय, क्या बच्ची बनी हुई है। मेरे सारे बर्तन बखेर दिए तुमने। या खुदाया। मेरी पगली बेटी। तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा। साहब, चाय। साहब, रात खाने में आप क्या पसंद करेंगे? ओ बाबा जी, मुसाफिरों की क्या पसंद क्या नापसंद, जो मिल गया खा लेंगे। ठीक है जी, मैं कोई अच्छा सा बना लूंगा। ओके। पाकिस्तान भेजेगी जो लाहौर में 4 T20 मैचेस खेलेगी। औरतों का कहना है कि PSL के दौरान नौजवान खिलाड़ियों ने बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान टीम में नौजवान खिलाड़ियों के आने से मुल्क में क्रिकेट का मैयार बुलंद होगा और मुकाबले की फजा पैदा होगी। मिकी आर्थर ने मजीद कहा कि PSL के दौरान साहब, कहवा पियेंगे चाय? क्रिकेट को आगे ले जा क्या बात ठीक रहेगा बाबा। उन्होंने कहा साहब, हवा। बाबा, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कावा बहुत लुत्फ देगा। बिल्कुल जी। साहब, और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है बाबा, आप जाए।
आशा बेटी, हाँ? खाना खा लिए? खाना? हाँ, खा लिया। नहीं, हाँ? नहीं खाया। मैं खुद गर्म करके लाता हूं खाना अपनी बेटी के लिए, अभी लाता हूं। बीबी जी, इतनी सर्दी में आप लॉन में सुबह ही सुबह? हाँ शानो, मुझे ये निखरी निखरी फिजा बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। मुराद कहाँ है? जी अभी बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जी बेगम साहब। ये माली क्या करते रहते हैं? मौसम बदल रहा है, नए मौसम के फूल नहीं नजर आ रहे। पनीरियां लगाई हैं बेगम साहब। न जाने इन लोगों को वक्त पर काम करना कब आएगा। जी ठीक है, जाओ तुम। जी बेहतर बेगम साहब। बाबा, रात की बारिश से यहाँ का मौसम बड़ा शानदार हो गया। हाँ साहब, हमारे लिए ये एक आम सी बात है, हम इस मौसम के आदी। वाकई बाबा, तुम लोगों के तो मजे हैं। अरे साहब, आप लोग कभी कभी यहाँ आते हैं इसलिए आपको ये मौसम अच्छा लग रहा है। अगर साल के 12 महीने यहाँ रहना पड़े तो यहाँ के मसलों का अंदाजा हो। कच्चे घर, दुश्वार रास्ते, बारिश का सारा मजा करके कर देते। अच्छा बाबा, ये बताओ, यहाँ की सबसे बाअसर शख्सियत कौन है? जी, मेरा मतलब है यहाँ के बड़े छोटे। छोटे तो कई हैं, अलबत्ता बड़े खान दिलावर खान है। मैंने आपको बताया था ना, जद्दी पुश्ती रईस है, उनके बड़े इस इलाके पर हुकूमत करते रहे। हाँ बाबा, मुझे याद है, आपने बताया था। एक और भी है, अपने आप को बड़ा रईस आजम समझता है, गुलबाज, मगर उसका खानदान इनके खानदान के मुकाबले में आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा जमाना आ गया है। बाबा, दरअसल हुकूमत इस इलाके के अस्पताल को तरक्की देकर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहती है। उसी सिलसिले में मिलना चाहता हूं उनसे। ठीक है साहब, मैं उनके नाजिर से बात करके वक्त ले लूंगा आपके लिए। ठीक है बाबा, शुक्रिया। रहमतुल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिरगे की कार्रवाई शुरू होती है। एहसानुल्लाह, तुम पर इल्जाम है कि तुमने फकीर मोहम्मद पर दबाव डालकर इसे मजबूर किया कि वो अपनी बेटी की बतौर स्वरा तुमसे रिश्ता कर दे और तुम शादी कर लो, और तुम्हारी शादी तैयार है। एहसानुल्लाह, तुम कुछ कहना चाहते हो? एहसानुल्लाह, जवाब दो, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है।
फकीर मोहम्मद का तो सबको ख्याल है, और मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। उसके खून का हिसाब कौन देगा? ये जरगा तुम्हारे बेटे के कत्ल की मजम्मत करता है। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि खून का बदला खून है। मगर एहसानुल्लाह को कैसे इंसाफ मिलेगा? उसके बेटे का कातिल 3 साल से मफरूर है। किसने कत्ल किया तुम्हारे बेटे को? इसके बेटे ने कत्ल किया है मेरे बेटे को। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे बेटे को फकीर मोहम्मद के बेटे ने कत्ल किया? अभी मैंने कहा तो है कि उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का सीना लाशनकोफ की गोलियों से छलनी कर दिया था। कोई गवाह? मैं हूं इसका गवाह। तुम्हारे बेटे के कातिल को सजा मिलेगी, मगर यह सजा फकीर मोहम्मद की मासूम बेटी को क्यों मिले? सजा? कैसी सजा? इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इनके कातिल बेटे की जान बच जाएगी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। जिरगे का क्या फैसला होगा माँ? फकीर मोहम्मद, तुम क्या कहते हो? खान जी, दुश्मनी खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। तो फिर ठीक है फकीर मोहम्मद, तुम अपने बेटे को कानून के हवाले कर दो। फकीर मोहम्मद, तुम बोलते क्यों नहीं हो? खान जी, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो खान। ये तुम क्या कर रहे हो नादान इंसान? दस्तार की जगह पांव नहीं, मर्द का सर है। और आज तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी बचाने का ख्याल आ गया। उस वक्त तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आता जब तुम किसी के घर का चिराग बुझा रहे होते हो, किसी के बाप से उसकी आंखों का नूर छीन रहे होते हो, किसी सुहागन का सुहाग उजाड़ रहे होते हो, और किसी मां के जिगर का टुकड़ा जुदा कर रहे होते हो। बोलो, क्यों नहीं आता उसका ख्याल तुम्हें? एहसानुल्लाह, अगर तुम दुश्मनी खत्म करना चाहते हो तो अपने दूसरे बेटे की शादी फकीर मोहम्मद की बेटी से क्यों नहीं कर देते? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही खबर है। सही खबर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठहरो, ऐसे नहीं। एहसानुल्लाह, अगर तुम पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहते हो तो माफ कर देने वाले के लिए अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है। हम जरगे की जानिब से तुमसे दरखास्त करते हैं कि अकबर खान की तजवीज मंजूर कर लो। फारिया बीबी कहाँ है? जी शायद अंदर वो अपने कमरे में होंगी। ठीक है, तुम शानों से कहो कि फारिया बीबी से कहें कि हमारे साथ आगे चाय पी ले। जी बेहतर नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। बैठो। क्या बात है, आजकल हमारी बेटी से हमारी मुलाकात ही नहीं हो रही।
बस बाबा जान आप मसरूफ थे इसलिए मुलाकात ना हो सकी। हाँ बेटा, बस क्या बताऊं, इलाके के लोगों के मसाइल इतने हैं कि बस टाइम ही नहीं मिलता। जी। एकेडमी कैसी जा रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी जा रही है। बच्चियाँ बहुत दिलचस्पी लेके पढ़ी हैं, इसलिए पूरी 200 बच्चों ने कोर्स मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट लिया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम लोग कैसे रास्ता भूल गए? हाँ, रास्ता ही तो भूल गए। सुरैया बेगम, मैंने तो यूं ही रवा रवी में बच्चों से कह दिया था। शानो, तुम क्या मुंह देख रही हो भाई? बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लाओ। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुलबार खान बात करेंगे जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी, मैं बड़ा मशकूर हूं जी, आपने इलाके के लोगों का बड़ा मसला हल कर दिया है। जी जी, बहुत पुराना मुतालबा था हमारा जी। इलाके के लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। जी जी। जी जी जी, मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी हम पे अपनी नजर करम रखेंगे। इसी तरह मोहब्बत और शफकत आपकी तरफ से हमें मिलती रहेगी तो हमारे इलाके के लोगों के मसाइल हल होते रहेंगे। कभी हमें भी खिदमत का मौका देना जनाब। आए यहां पर, कोई, मेरा मतलब है कि कोई शिकार वगैरह करे, कोई हल्ला गुल्ला हो जाए। जी जी जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज। वजीर साहब थे। मेरी दरखास्त पर उन्होंने अस्पताल को बड़ा बनाने के ऑर्डर कर दिए हैं। शुक्रिया अदा कर रहा था आप सब की तरफ से। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ये तो आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है, इसमें हमें बड़ी मुश्किल पेश आती थी। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इलाके के लोगों की खिदमत करूं। हम क्या जी, हमारी तो नस्लें भी आपको दुआएं देंगी अगर ये काम हो जाए। हो जाए? ओ खैर मोहम्मद काका, ये काम हो गया है। 2-3 दिन में तामीर का काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हमें तो पता है कि ये सारा काम आपकी कोशिशों से हो रहा है, मगर हो सकता है खान जी कि इस काम का सेहरा कोई और अपने सर पे बांधने की कोशिश करे। हो शमरोज़ी, हमें इससे क्या मतलब कि सेहरा कौन बांधता है। हमें तो बस इलाके के लोगों की खिदमत करनी है। क्यों है जी साहब? खुदा आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कामयाबियां नसीब करें। आपने हम गरीबों का इतना ख्याल रखा है। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा तो नहीं लगता, मैंने 1-2 बड़ी जरूरी मीटिंग्स में जाना है, तो आप लोग चाय वगैरह पिए तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, हाँ जी, इस सब से मेरा ये काम करवा दे। शमरोज़े। जी हाँ जी, ये पकड़ो।
अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं नवाब साहब को इत्तला करके आता हूँ। आइए जमाल साहब। जी। नवाब साहब, ये जमाल साहब हैं, आपसे मिलने आए हैं। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। बैठे प्लीज। थैंक यू। वलीदाद। जी नवाब साहब। मुराद। यस सर। जी। चाय के पास। नवाब साहब, आपके इलाके में अस्पताल काफ़ी छोटा है। मुझे ऑर्डर्स हैं और महकमे से ऑर्डर्स हैं कि इसको मजीद वसी किया जाए। ना, इस सिलसिले में मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई थी। मैं भी उसी सिलसिले में आया। आप? एक्चुअली नवाब साहब, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। सारा काम मेरी निगरानी में ही होगा। अच्छा 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 अच्छा, आई सी। ठीक ठीक ठीक। ले चाय पिए। मुझसे कहा गया था कि इस सिलसिले में मैं आपसे मिल लूँ। अगर आपकी तजावीज़ हैं कोई तो उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं इलाके के कुछ मोअज़्ज़िज़ीन से मिलूंगा। जो उनकी राय होगी, जो मेरी राय होगी, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, बहुत बेहतर। हाँ, वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक हॉस्पिटल की जो मौजूदा इमारत है उसमें मेडिकल स्टाफ बहुत कम है। जी, इस सिलसिले में भी ऑर्डर्स हो चुके हैं। अच्छा जी। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले चाय पिए फिर। जी। अब ले थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खासी देर हो गई ना आज। क्या बात है, बच्चे नहीं जागे अभी तक? हाँ, लेट देम हैव अ रेस्ट। रोजाना सुबह सुबह उठना पड़ता है। क्यों भाई, आज तो बाबा जान की तरफ जाना है ना? गुल बेबी, भाई वो बच्चों को जगा दो जरा। गुल बेबी, जी वापस जाओ। क्या टेंशन है? मैंने कहा था कि बच्चों को आराम करने दो। सारा, बाबा जान की तरफ जाना है आज। अभी लास्ट वीकेंड पर तो गए थे। देखो, बाबा जान और माँ जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। खुशफहमी आपकी। देखो सारा, बाबा जान बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो उन्हें मिस कर रहे होंगे। तो ठीक है, आप उनको लेकर चले जाएं। और तुम? मेरा कोई खास मूड नहीं है। देखो सारा, घर में अकेली बैठ बैठकर बोर हो जाओगी तुम। हमारे साथ चलो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। बाबा जान और माँ जी को तुम्हारा ना जाना महसूस होगा। प्लीज महरोज, नाउ कम आउट ऑफ दिस फूल्स पैराडाइज।
मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, देखो महरोज, अब मुझ में तुम्हारी माँ जी के तंजिया जुमले सुनने की कोई बर्दाश्त नहीं है। सारा, तुम ज्यादती कर रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं ज्यादती बर्दाश्त कर रही हूँ, वो भी इतने बरसों से तुम्हारे माँ बाप की। क्या ज्यादती की उन्होंने तुम्हारे साथ? हाँ, बताओ मुझे। डोंट शाउट, बच्चे जाग जाएंगे। जागते हैं तो जाग जाएं। जब मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। ये तुम कह रहे हो महरोज? तुम? और वो भी उसको जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या नया किया तुमने? हाँ, हर लड़की को इसी रास्ते पर चलना पड़ता है। हाँ, चलना पड़ता है, लेकिन मुझे क्या हासिल हुआ? अभी तक तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट तक नहीं किया। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ठीक है? और शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मेरी गलतफहमी है? ये तुम्हारी दोगली पॉलिसी है। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारे माँ बाप को पसंद की शादी में इतना इतराज होगा। गॉड सेक सारा, इस इशू को बार बार रेज करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पेरेंट्स तुम्हें बार बार ये कहते रहे कि तुम अपने पेरेंट्स को लंदन शादी में शिरकत के लिए बुला लो, मगर तुम यही कहते रहे कि मैं बाद में सब कुछ संभाल लूंगा। तो मैं अपने कहे पर आज भी कायम हूँ। ओ प्लीज महरोज, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो प्लीज। गुलखान, मेहमानों को बिठाओ।
गए शोख हसीर ताहदे नजर फैल गए शोख हसीर